हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। तो हमने पिछले क्लास ये देखा कि आई हैव डिस्कस द प्रीलिम्स, कि कट ऑफ मार्क कितना होता है, कि और 2 पेपर्स होते हैं और क्वेश्चंस कितने आते हैं एंड व्हाट आर द मार्क्स। ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो फॉर क्विक रिविज़न, जीएस पेपर, सीसैट पेपर 200 marks, 100 questions, 80 questions, 2 marks each and 2.5 marks each. And I forgot to tell you कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है एंड नेगेटिव मार्किंग इज़ 1/3 marks will be deducted for every wrong answer. This means कि अगर आप 3 क्वेश्चन में से एक 3 क्वेश्चंस अगर गलत कर लिए तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली हियर ऑल्सो 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत लोगों का डाउट होगा पर कोई इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि सपोज आप 2 क्वेश्चंस गलती से बबल कर लिए, तो अगर उनमें से एक भी क्वेश्चंस करेक्ट है तब भी आपको नेगेटिव मार्किंग होगा। सो अवॉइड डबल बबलिंग। जो करेक्ट आंसर है वही क्लिक कीजिए और जो नहीं आता है जस्ट छोड़ दीजिए, ठीक है। सो ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेंगे और मेंस का भी सिलेबस देख लेंगे, ठीक है। सो प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं। तो आई हैव नोटिस्ड, और होता भी यही है कि मेंस का सिलेबस देख के बहुत लोगों को मतलब they get a fear about the syllabus is huge, what to do about it. So including me also, मैं भी जब पहले मेंस का सिलेबस देखी थी, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, दिस इज़ नॉट डूएबल। तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है एंड हाउ टू अप्रोच अबाउट इट, ठीक है। तो ये है हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस। प्रीलिम्स का सिलेबस छोटू सा है, देखने में इजी है, कोई मतलब इतना फियरफुल नहीं है। तो हमको हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट देखना है, करंट अफेयर्स देखना है, वो तो देखना है ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोशल फिजिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स देखना है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस देखना है, जनरल साइंस देखना है, जनरल इशूज एंड एनवायरनमेंट देखना है। ये है हमारा जीएस पेपर जो कि 200 मार्क का आएगा। और जो रहा सीसैट पेपर में इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका हो गया इंग्लिश का सिलेबस, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये रहा आपका मैथ्स का सिलेबस। ये हो गया हमारा कम्प्लीटली प्रीलिम्स का सिलेबस। जो सिलेबस में है उसके अलावा भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो द बेस्ट वे ऑफ अप्रोच अबाउट इट इज़ कि जहाँ पर भी आप जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी है, सिलेबस में हो या ना हो। दिस इज़ अबाउट इट। नाउ लेट्स गो टू मेन सिलेबस। तो मेन सिलेबस यहाँ पर है। बिफोर गोइंग टू जंपिंग इनटू जीएस सिलेबस, मेन सिलेबस, यहाँ पर क्या है कि पहले एक लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर में क्या है कि इंग्लिश है, और आपका जो भी लैंग्वेज है, जो भी स्टेट का लैंग्वेज आपको आता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक लैंग्वेज पेपर है। और फिर आता है और जीएस के और 7 पेपर्स। तो टोटल 9 पेपर्स आपको लिखने हैं, और जिनमें से 7 पेपर्स का मार्क्स आपका कैलकुलेट होता है। ये जो 2 ऑप्शनल पेपर्स, 2 ऑप्शनल नहीं बोल सकते, ये 2 पेपर्स है जिसका ये एक क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका क्वालिफाइंग नेचर है, आप समझ सकते हैं कि 25% अगर आप सिक्योर कर लिए तो आप क्वालिफाई माने जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं हटा देती हूँ। तो इंग्लिश और लैंग्वेज पेपर में अगर आप ईच सब्जेक्ट में 25% ला सकते हैं देन यू आर क्वालिफाइड, एंड बाकी सारे पेपर्स आपके चेक हो जाएंगे। तो ये कितना है, ये 300 मार्क्स का है। अगर 25% आप 300 मार्क्स टोटल है, 25% मतलब आप 75 क्वेश्चंस ठीक कर लिए या फिर 75 क्वेश्चन स्कोर कर लिए, देन यू आर क्वालिफाइड इनफ। ओके, सो ये रहा हमारा लैंग्वेज पेपर। देन हम मूव करते हैं
बाकी नेक्स्ट कोर सब्जेक्ट्स जिस पे मार्क कैलकुलेट होगा, रैंक कैलकुलेट होगा, जो रेस्ट 7 पेपर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बिफोर गोइंग टू द मेंस कोर्स सब्जेक्ट, पहले ये देख लीजिए लैंग्वेज पेपर में क्या क्या आता है। कॉम्प्रिहेंशन होगा, प्रिसाइज राइटिंग होगा, वोकेबलरी होगी, शॉर्ट एसेज होगा, और रहा लैंग्वेज का तो वही है पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, ट्रांसलेशन है, वोकेबलरी है, शॉर्ट एसेज है। तो ये है आपका लैंग्वेज पेपर। ये है जीएस पेपर 1। ओके, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4 और एसे पेपर और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दो, ये सारे के सारे ईच पेपर इक्वल्स टू 250 मार्क्स। तो टोटल आपका हो गया कितना, 7 पेपर, तो 7 पेपर और ईच पेपर इक्वल्स टू 250 मार्क्स। तो 1750 मार्क्स के आपकी मेंस मतलब मेंस का पेपर बनाया जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव टू जीएस 1। इसमें क्या क्या है, सिलेबस आपको ह्यूज दिखती होगी, ह्यूज है नहीं। अगर आप चीज़ों को छोटा छोटा करके ब्लॉक वाइज करके देखोगे तो इट्स इजी डूएबल, लेट्स डू इट। सो क्या है कि यहाँ पर है कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब है पेपर 1 में। मतलब एक ही पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक्यूमुलेटेड है। सो जैसे कि आप पहले किसी एग्जाम्स में देख रहे होंगे कि एक ही पेपर में एक ही सब्जेक्ट होता है, बट दिस इज़ नॉट व्हाट वी डू इन यूपीएससी। यूपीएससी में एक पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का अमलगेशन में क्वेश्चंस आते हैं। सो ये रह गया इंडियन कल्चर, ये है मॉडर्न हिस्ट्री, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हो गया हिस्ट्री का पार्ट। ओके, फिर नेक्स्ट है ये है सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट। ये हो गया इंडियन सोसाइटी के बारे में। ओके, और रेस्ट वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, रिसोर्सेस, इंपॉर्टेंट फिजिकल फेनोमेनन, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब हो गया आपका ज्योग्राफी का पार्ट। ओके, सो तीनों चीज़ हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो सब हिस्ट्री में आ गया। आपका इंडियन सोसाइटी आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट, वो सब चीज़, और ज्योग्राफी ये आपका हो गया। ये दिस accumulates to form GS पेपर 1। ओके, नाउ लेट्स मूव टू GS पेपर। जीएस पेपर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नेंस के बारे में बात है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। तो गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, दिस ऑल कम्स अंडर इंडियन पॉलिटी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन है। तो ये दोनों का अमलगेशन है, इंडियन पॉलिटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, पीपल्स एक्ट, अपॉइंटमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडीज़। आप ये सब देख लो कि NGO, SSGs, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वेलफेयर स्कीम्स, ये सब आप देख लो। तो ये सारे के सारे इंडियन पॉलिटी में आ जा रहा है। ठीक है, इशूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट, हेल्थ, पॉवर्टी एंड हंगर, ये सब सोशल जस्टिस में आ सकता है। रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। तो ये सारे के सारे इंडियन पॉलिटी में चला जाएगा। सोशल जस्टिस भी आप इंडियन पॉलिटी में डाल सकते हैं। और बाकी जो रहा इंडियन एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, बायलैटरल, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, ये सब आपका हायर इंटरनेशनल रिलेशंस में आ सकता है। दिस कंक्लूड्स जीएस पेपर 2। नाउ लेट्स मूव टू जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पर है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूँ देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक है, गवर्नमेंट बजटिंग है, एग्रीकल्चर का कम्प्लीटली छोटा छोटा मतलब खोल के ये मतलब दिखा दिया है कि ये सब टॉपिक्स आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, जो कि इंक्लूडेड हो जाएगा इकोनॉमिक्स में। तो सब्सिडीज़, minimum support prices, food processing, land reforms in India, liberalization on the economy, infrastructure, investment models, ये सब इंडियन इकोनॉमी में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर रह गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि करंट अफेयर्स में है, ये सब उसमें आ जाएगा।
और रही बात यहाँ पर भी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड, IT, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि ये सब आपका 1 सेकेंड डिलीट करती हूँ कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं, तो दिस इज़ एन एमलगेशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, मतलब एक पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। और रेस्ट वाला जो नेक्स्ट पेपर है वो एथिक्स का पेपर है, वो भी 250 मार्क्स का है। एंड दिस विल ऑल्सो बी वी विल दिस इसके लिए अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हम जो पढ़ लेंगे, दिस विल ऑल्सो कंक्लूड द पेपर ऑफ एथिक्स। तो दिस इज़ हाउ आई एम कंक्लूडिंग द मेंस का पेपर। और बाकी रह गए ऑप्शनल का सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल का आप देख लो कि 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स हैं, और आप अपने हिसाब से आप देख लो, बथेरे वीडियोस हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जो कि आप जो आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लेना चाहिए। वीडियोस तो छोड़िए, आप खुद भी देख लीजिए कि आपको जो सब्जेक्ट्स ले रहे हैं आपका उसके पास कुछ आइडिया है भी नहीं, एंड वो सब्जेक्ट्स जो भी है वो GS पेपर में काम आएगा भी नहीं, और कितना टाइम लगेगा, मार्क्स स्कोरिंग है या नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे क्राइटेरियाज को ध्यान रखते हुए यू कैन चूज़ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। और आप देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा, मतलब आप समझ चुके हैं कि 1750 इज़ द टोटल मार्क। तो कट ऑफ कितना जाता है, तो पिछले साल, 1 मिनट मैं लिख के रखी हूँ, तो पिछले साल 953 मार्क्स कट ऑफ गया था फॉर द मेंस पेपर, ठीक है। 1750 से 953 मार्क्स वॉज द कट ऑफ, ओके। एंड 275 मार्क्स रहता है इंटरव्यू में, आपको पता होगा। सो दिस इज़ द टोटल स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसे एग्ज़ाम का मार्किंग पैटर्न है, ये सब है। और मैं एक बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम होता कैसा, मतलब टाइम टेबल कैसा है, मैं वो आप ये देख लो, ये मेंस का एग्ज़ाम का मतलब टाइम टेबल है। तो ये देख लो कि एक ही पहले वाले दिन पेपर ऐसे हो रहा है, सेकंड वाले दिन 2 पेपर्स हो रहे हैं, तीसरे वाले दिन 2 पेपर्स हो रहे हैं। तो आप देख लो कि कितना टाइम आपको मतलब बैठना पड़ेगा, कितना टाइम आपको फोकस की ज़रूरत है। तो 3 घंटे सिर्फ 9 से 12, फिर 2 घंटे का गैप, फिर से 3 घंटे का पेपर का एग्ज़ाम है। तो यू हैव टू मेंटली भी वैसे ही आपको फ्रेम करना चाहिए कि आप इतना टाइम बैठ पाओ, इतना टाइम आप फिर बैठ के फिर रेस्ट लेके फिर से लिखना पड़ेगा। तो ये मैं इसलिए ये पेपर का ये PDF का स्क्रीनशॉट लाई थी, और बाकी कुछ नहीं है। सो दिस इज़ हाउ आई विल कंक्लूड माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।